बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। ये है बाल जिब्रील से नंबर 3 अल्लामा इकबाल का एक कता है ये। तो अल्लामा इकबाल जो है ना रहमतुल्लाह अलैह, वो इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें वो शिकायत के मूड में है और शिकायत भी उनकी किससे है, अल्लाह ताला की ज़ात से, राइट। लेकिन इसमें ऐसा सच वो शिकायत हमें मतलब कता पढ़ के आपको नहीं समझ आएगा कि क्या शिकायत हो सकती है इकबाल को उनसे, चूँकि इट्स काइंड ऑफ जनरल। तो मैं जो हूँ ना वो मुझे नहीं पता कि मतलब इकबाल की क्या उनकी शिकायत थी या क्या उनके जहन में होगा जब ये लिखा था, लेकिन मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन दे सकता हूँ कि मेरे ख़्याल में इस इकबाल की ये वाली शिकायत होगी कि उन्होंने अल्लाह को कहा कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ा की नहीं है। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। तो जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो कुछ इस बेस पे है। मैं ना आपको एक हदीस पाक है हज़रत सल्लम की उसकी तरफ लेके जाऊँगा। ये है sunnah.com। मैं ये हदीस मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं इसको ढूंढ रहा था और ये वेबसाइट खुली तो इसमें 40 हदीस कुदसी है और इसका नंबर है 17वां। तो आप इसको जाके पढ़े, यहाँ से शुरू होती है और ये रवा है मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम शरीफ की हदीस होगी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो आप जो है ना इसको पूरी पढ़े। इसके अंदर बहुत कुछ है। बाज़ का हमें ना अक्ल जो है वो हमें ये कोशिश करती है कन्विंस करने की समटाइम्स कि हमें जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो समझ आ गई है। तो जब भी आपको कभी लगे कि अक्ल कन्विंस कर रही है कि मुझे अल्लाह की ज़ात की समझ आ गई है, तो फिर जाके ये हदीस पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की ज़ात क्या है। तो मैं ये सारी नहीं पढ़ूँगा, आप इसको ख़ुद पढ़े। उसकी शुरू यहाँ से होती है, ओ माई सर्वेंट्स, ओ मेरे ग़ुलामों लोगो, आई हैव फॉरबिडन ऑपरेशन फॉर माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने लिए ऑपरेशन क्या होगा, जुल्म होगा, किसी को नीचे लगा के रखना। फॉरबिडन मैंने अपने लिए मना किया है, एंड हैव मेड इट फॉरबिडन अमंगस्ट यू, और मैंने तुम्हारे दरमियान भी इसको मना कर दिया है। ओके, सो डोंट अप्रेस वन अनदर, एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ, जुल्म एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो। तो ये आप खुद पढ़े। मैं इसका जो लंबी है काफ़ी, तो मैं इसको ना एक आपके जिस तरफ मैं लेके आना चाह रहा हूँ इस कते के लिए, वो यहाँ से है। O my servants were the first of you and the last of you, यानी कि ओ मेरे ग़ुलामों, मेरे अब्द, मेरे लोगों, अगर तुम में से सारे वो जो पहले से लेके आखिरी तक, ओके, the human of you and the jinn of you, and now not just human beings, ना सिर्फ इंसान, सारे जिन्नों में से भी, उनका भी जो पहला और उनका जो आखिरी, to rise up in one place, कि ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए, okay, and make a request of me, और मेरे से वो दुआ मांगे, यानी कि अपने इंसानों के अंदर दुआ मांगते हैं ना हम लोग। तो अगर सारे के सारे इंसान, सारे जिन एक जगह इकट्ठे होकर दुआ मांगे, and were I to give everyone what he requested, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं इन सब को, सारे इंसानों और जिन्नों को वो सब कुछ दे दूं जो उन्होंने दुआ मांगी, that, ये पढ़ने वाली है, सारी पढ़ने वाली है, that would not decrease what I have, तो अगर मैं ये सब कुछ भी दे दूं ना तो मेरे ख़जानों में से, मेरे पास में से कुछ भी काम नहीं होगा। any more that a needle decreases the sea if put into it, यानी कि अगर आप समंदर के अंदर एक नीडल फेंक दें, सुई फेंक दें, तो वो उसने क्या उसका कमी कर लेनी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर सारे इंसान और सारे जिन पहले से लेके आखिरी तक इकट्ठे हो जाएं और उनकी हर ख्वाहिश मैं पूरी कर दूं,
तो मुझे फिर भी कुछ नहीं होना, मेरे ख़जानों में से एक नीडल बराबर, ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होनी। तो ये है अल्लाह की शान। ओके, सो लेट्स गो बैक टू दैट तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है। अब जो है ना, इकबाल की ये समझते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं। आपको ये पता होगा कि जो हमारा रीजन है जिसमें हम रह रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, बर सग़ीर जो है, तो इसके ऊपर उस वक़्त जब इकबाल थे, तो इस ज़मीन के ऊपर, इस धरती पे, इस मुल्क में, इस ख़ित्ते में, इस रीजन में अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भेजे, बहुत पुराने शुरू करें बात, बहुत नई नहीं है ये। तो ऐसे लोग भेजे जो अपनी ज़ात में ख़ुद समंदर थे, ठीक है। वो समंदर थे वहदनीयत का, उन्होंने वहदनीयत का पैगाम दिया, अल्लाह की एक होने का पैगाम दिया। और फिर वो समंदर थे मोहब्बत का, इंसानों को जोड़ने का। उन्होंने फिर किसी ने शायरी की, किसी ने तबलीग की, किसी ने, मतलब इन सब का काम ये था कि उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, एक अल्लाह का पैगाम लेके सबको जोड़ने की कोशिश की। तो ये सारे अपनी ज़ात में ख़ुद समंदर थे। तो उन्होंने क्या मतलब नोटिस किया इस ख़ित्ते में, ये जब ये सारे यहाँ पे आए, और आप अभी देख सकते हैं कि ये जो ख़ित्ता है, ये जो ज़मीन का रीजन है, ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ पे जो है ना, फॉर सम रीज़न कहीं से ये एक सोच आ गई है इस ख़ित्ते के रहने वाले लोगों में कि जो इंसान है ना, वो उनमें से कुछ इंसान जो है वो कमतर दर्जे के इंसान होते हैं, और कुछ इंसान जो है ना वो अफजल इंसान होते हैं, बरतर होते हैं। तो वो जब उनके बच्चे इन मुआशरों में पैदा होते हैं ना, इस मुआशरे में, इस ख़ित्ते में, इस रीजन में, हमारे मुल्क में, तो वो उन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर तो ये वाला खून दौड़ रहा है ना, एक फैमिली से आ रहा है, तो ये खून जो है वो कमतर खून है, ठीक है। और अगर एक दूसरा खून दौड़ रहा है तो वो एक बरतर और अफजल खून है, उसकी बड़ाई की जाती है, दूसरे की बुराई की जाती है। यही घरों में तबलीग दी जाती है, यही बाहर मुआशरा तबलीग देता है, ठीक है। और फिर उनको उनकी अपनी माएँ बच्चों को ये बताती हैं कि अगर तो तुम्हारा ये वाला रंग है तो तुम अफजल हो गए हो, तुम बरतर हो गए हो, तुम्हारे लिए अच्छाई है, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम्हारा ये वाला रंग है तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अपने घरों में माएँ अपने बच्चों को तबलीग देती हैं ये इस मुआशरे में, ठीक है। और फिर जो उनके बाप होते हैं वो अपने बेटों से पूछते हैं कि एक बेटे से पूछता है कि 2 + 2 कितना होता है, वो कहता है 4। तो वो बाप कहता है कि मेरे बच्चे, तू तो बहुत ज़हीन है, तो तू जो है ना जा और ये वाला इल्म पढ़। तो वो उसको अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है उस पर कि तू जा और तू इल्म हासिल कर, ताकि तू अच्छे पैसे बनाए, तो अपने लिए बनाए, फिर हमारा बूढ़ी एज में हमारा ख्याल रखे। और दूसरे बेटे से पूछता है कि तू बता 2 + 2 कितने होते हैं, तो वो कहता है अब्बा जी पता नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उसको वो कहते हैं कि तू तो बहुत ही कम अक्ल है, तुझे तो इतना भी नहीं पता, तो तू जा और तू ना, वो इसको किसी मदरसे में डाल देता है। वो कहता है कि तू जा और तू मज़हब पढ़। तो इस मुआशरे में जो बाप हैं वो अपने कम अकल जिनको वो समझते हैं उनको वो मज़हब पढ़ाने पे लगा देते हैं, और जिनको उनको लगता है कि थोड़ी सी उनको अकल है तो उनको वो एक और तरफ लाइन में डाल देते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा डिवीजन्स, और फिर उस पे भी ये लोग जब कहते हैं, इस मुआशरे में लोग कहते हैं कि कुछ अफजल हैं और कुछ कमतर हैं, तो इतनी गलत बात, और वो फिर इसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसे बनाया है, अल्लाह ने ऐसे बनाया है। तो इस रीजन को, ये जो समंदर थे तेरे, ये जो अच्छे लोग आए, वो जो है ना वो रोते थे, एक तो हम रोते हैं ना, हम तो रोते हैं कि हम हमेशा तकदीर का रोना रोते हैं, कभी हमारे अंदर से एक वो निकलती है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसे सोचते हैं हम, तकदीर का रोना रोते हैं। लेकिन ये जो समंदर थे ना अपनी ज़ात में, ये रोना रोते थे कि यार अब ये कैसा अजीब व गरीब तूने लोग, और ये कैसी अजीब व गरीब जगह है जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू लोगों को ऐसे पैदा करता है,
और अब ये है कि यार अब ये इतने सारे लोग आए और गुजर गए जो अपनी ज़ात में खुद समंदर थे, लेकिन तुमने अल्लाह ताला आपने इन लोगों को कतरा कतरा करके दिया। इस दुनिया में जब वो रह रहे थे ना, तो उनको कतरा कतरा करके दिया। बेशक आप जब वो आपके पास पहुंच गए तो आपने उनको वो जो वादा किया हुआ है उस हदीस में, आपने वो सारा उनको दिया होगा। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जो उनका मंशा था, जो उनकी दुआ थी, जो उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि समहाउ इस रीजन में से, इस खित्ते में से ये गंदी सोच कि इंसान कमतर और बरतर होते हैं, और ये जो ट्रेनिंग की जाती है, तबलीग दी जाती है सोसाइटी की तरफ से अपने बच्चों को कि तू कमतर और तू अफजल, इन वजूहात पे, इन बातों की वजह से, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यार अब मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारी सब की ऑब्जर्वेशन है कि ये हम अपने सामने होते हुए नहीं देख सकते। तो वो जो अपनी ज़ात में खुद समंदर थे, वो रो रो के यहाँ से चले गए कि लेकिन आपने इनको क्यों नहीं दिया, मतलब क्यों ये मुआशरा जो है वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो मेरे ख्याल में ये इकबाल की वो कुछ इस तरह की उनकी कंप्लेंट हो सकती है, और वो भी अपने रब से करते हैं, किसी और ज़ात से तो, किसी इंसान से तो नहीं कंप्लेंट करते वो कोई भी, और रब से कंप्लेंट तो हर कोई कर सकता है। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ा की नहीं है।